अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में अध्यात्म और सनातन का माहौल लौट आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस समय देश का हर राम भक्त आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में जाकर भव्य राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग 30 लाख से ज्यादा रामलला के दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर के इस माहौल की वजह से कुछ लोगों को राम मंदिर खटक भी रहा है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट मिल रहे हैं। कई आतंकी संगठन राम मंदिर पर हमले की धमकी दे रहे हैं। पहले भी कई बार आतंकी अयोध्या पर हमला कर चुके हैं। इसलिए राम मंदिर की पुख्ता सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम को राम मंदिर में तैनात करने वाली है। यूपी पुलिस ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसे अयोध्या में राम मंदिर के अलावा वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर तैनात किया जाएगा। इन हथियारों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये राम मंदिर की रक्षा कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये सुनिए कि राम मंदिर में लगाए जाने वाली एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जो आगे बताऊं उससे पहले राम मंदिर को मिली नई धमकी के बारे में बता देता हूं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दे दी है। आईएसआईएस की दूसरी विंग आईएसआईएस खुरासान की एक मैगजीन है जिसका नाम है वॉइस ऑफ खुरासान। इस मैगजीन के 32वें एडिशन में आईएसआईएस ने लिखा है कि हम बाबरी का बदला लेने आएंगे। इस मैगजीन में आगे लिखा है कि हम गुजरात, कश्मीर, ज्ञानवापी, मुजफ्फरनगर का बदला लेने आएंगे। वॉइस ऑफ खुरासान ने हिंदुओं और भारत की सरकार को भी धमकी दी है। इसमें लिखा है कि हम भारत सरकार से कह रहे हैं, हां सचमुच हम आएंगे, हमारे हाथों में नंगी तलवारें होंगी। आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन अयोध्या पर हमले के साथ साथ देश में कत्लेआम की धमकी दे रहा है और इसलिए सुरक्षा एजेंसी अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हाई अलर्ट पर है। राम मंदिर में एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। बॉस, ये सब हल्के में लेने की बात थोड़ी है। इतने लाखों लोग आते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता। आगे बढ़ने से पहले आपको इस एंटी ड्रोन सिस्टम के कुछ फीचर बताता हूं जो अयोध्या में लगेंगे। इजरायल का यह एंटी ड्रोन सिस्टम करीब 5 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में देख लेगा कि क्या चल रहा है। इसमें लगे सेंसर्स और रडार सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के ड्रोन सिस्टम का पता लगाएंगे और उसे खत्म कर देंगे, मार देगा हवा में। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है जिससे दुश्मन के ड्रोन का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम का सॉफ्ट किल फीचर एक्टिव होता है। मतलब पहले पता लग गया कि वो उधर से ड्रोन आ रहा है, उसमें एक सॉफ्ट किल फीचर है। इसमें लेजर बेस्ड डिस्ट्रॉयर सिस्टम से दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल फेल हो जाते हैं। तो मतलब उसका सिग्नल ही फेल कर दिया, वो आ रहा है उसका, जैसे आप कोई आ रहा है हमला करने, उसका दिमाग है खराब कर दी, तो वैसे ड्रोन का दिमाग खराब कर दिया। वो भाई जो है वो घूम रहा है, क्या करने आए थे यादें नहीं। ड्रोन काम करना बंद कर देगा, गिर जाएगा। इसके अलावा ड्रोन को रोकने के लिए एक दूसरा हैवी ड्रोन भेजा जाता है जो दुश्मन के ड्रोन को पकड़ भी लेता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में हार्ड किल स्नाइपर सिस्टम लगा होता है। वो था सॉफ्ट किल, इसमें हार्ड किल है। इसमें दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने के बाद लेजर के हमले से उसे खत्म कर दिया जाता है। देख रहे हैं कैसे लेजर निकल रहा है, वैसे ही लेजर निकलेगा, ड्रोन खत्म। ऐसा पहली बार है कि जब यूपी पुलिस किसी धार्मिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन तकनीक खरीद रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाए गए थे। इसमें पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एजेंसी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एंटी ड्रोन सिस्टम काम में लिए गए थे। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यूपी पुलिस ने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नए एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाने का फैसला किया, जिसके लिए इजरायल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जा रहा है। यह सारी चिंताएं गैर वाजिब नहीं है। अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि पहले कई बार अयोध्या में आतंकी हमले का प्रयास हो चुका है। साल 1998 में अयोध्या में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स छुपाया गया है। तब यूपी एसटीएफ ने मंदिर परिसर में एक आतंकी को पकड़ा और बम की लोकेशन का पता लगाया। यूपी पुलिस की बम स्क्वाड यूनिट ने सभी बम डिफ्यूज किए और एक बड़ी आतंकी घटना होने से बच गई। इसके बाद जुलाई 2005 में 5 आतंकियों ने अयोध्या में विवादित परिसर पर हमला किया था। तब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी आरडीएक्स से भरी हुई जीप में सवार होकर आए थे। जीप में ब्लास्ट करने के बाद आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक एक करके सारे आतंकी मार गिराए। इस दौरान एक आतंकी मानव बम बनकर आया था, जिसके फायरिंग के दौरान चीथड़े उड़ गए थे। यानी राम मंदिर पर हमले का प्रयास तो बहुत हुआ,
रामलला पर हमले का प्रयास बहुत हुआ, लेकिन हर बार आतंकी नाकाम रहे। और इस बार पहले से ही तैयारी है, क्योंकि कईयों के छाती पर सांप लौट रहा है ये राम मंदिर देखकर। राम मंदिर में जिस तरह हर रोज हजारों लाखों की भीड़ पहुंच रही, ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। इस समय राम मंदिर की सुरक्षा कितनी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, आप समझिए कि राम मंदिर की सुरक्षा में कितने लोग लगे हुए हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि सुरक्षा कम है। राम मंदिर की सुरक्षा में कौन कौन लगा है जरा सुनिए। एक तो सीआरपीएफ लगी हुई है, उसके जवान वहां तैनात हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। इसके अलावा यूपी एटीएस लगी हुई है। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, यूपी एटीएस यानी यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वो लगा है। यूपी एसएसएफ ये भी लगा हुआ है, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी पुलिस ने यूपी एसएसएफ को स्पेशली राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किया है। इसमें सीआईएसएफ और आईटीबीपी, इनके जवानों ने ट्रेनिंग दी है इन लोगों को, यूपी एसएसएफ को, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को। इस समय यूपी एसएसएफ के जवान मंदिर परिसर के अलावा अयोध्या के अलग अलग इलाकों में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। यूपी पुलिस के अलावा प्राइवेट एजेंसी भी हायर की गई है। इसके अलावा एनएसजी की टीम भी अयोध्या आती रहेगी और लगातार अयोध्या की सेफ्टी का सर्वे होता रहेगा। यानी रामलला अपने घर में पहुंचे हैं तो रामलला के भक्त भी सुरक्षित रहने चाहिए और यह मंदिर सुरक्षित रहना चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।